बच्चों आगे वाला 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा एक पेंस्टल के शिखर पर इतने मिट्टी। अब पेंस्टल ये कोई पेंस्टल है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया है सेम वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के जो है तरीका चेंज कर दिया है, पैटर्न सेम वही है। इसमें का एक पेंस्टल है, ये मान लो अपना क्या है पेंस्टल है, इसके शिखर पर पेंस्टल पर 1.5 मीटर ये मान लो कोई मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर है। ठीक है, पेंस्टल के शिखर पर मूर्ति कितनी है 1.6 सेंट मूर्ति है। भूमि के ये मान लो कोई भूमि है, भूमि का यहाँ पे कौन हमेशा ऐसे बनता है उन्नयन। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति भूमि के शिखर भूमि से एक बिंदु पर मूर्ति के शिखर का कोण, मूर्ति कौन सी, इसका शिखर का कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। ठीक है, और उसी बिंदु से पेंस्टल ये है, इसके शिखर का कोण कितना है 45 डिग्री है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। उसमें ये ऊंचाई दी हुई थी, अब इसमें ये ऊंचाई दी हुई है, तो अपने को पेंस्टल की ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। बस उस क्वेश्चन को थोड़ा सा करके घुमा दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये पेंस्टल है, इसके ऊपर 1.5 सेंटीमीटर की मूर्ति है, इसके शिखर का कोण यहाँ से 60 डिग्री का है, इसके शिखर का कोण 45 डिग्री है। अपने को पेंस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अब देखो ये पूरा कितना है 60 डिग्री है और ये कितना है 45 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे 10 45 यानी लाल बटे कक्का यानी है यानी 10 45 इक्वल टू क्या होता है L बटे A होता है। ठीक है, अब 10 45 का है, L की वैल्यू मैंने यहाँ पे H मानी है, A की वैल्यू मैंने A मानी है, तो A इधर जाएगा तो H इक्वल टू A, यानी यहाँ पे कोई मान नहीं दिया। अगर यहाँ पे एक मान दिया होता तो अपने आसानी से कर सकते थे, यानी H की वैल्यू A के बराबर है, यानी H और A दोनों के मान इक्वल है। ठीक है, फिर अपने करते हैं 10 60 डिग्री, क्या होता है L बटे A, 10 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, √3 होगी। L का मान यहाँ पे देखो कितना है, अब 60 के लिए किया है तो यहाँ से लेके 60 यहाँ तक बना, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी पूरी h + 1.6, तो यानी ऊंचाई कितनी है h + 1.6 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू अपने को h दी हुई है। अब यहाँ पे मैंने A की जगह h क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट समीकरण में h इक्वल टू A यानी A और h दोनों बराबर, तिरछा गुना करेंगे तो √h इक्वल टू h + 1.6। ठीक है, तो √3h, ये h इधर चला जाएगा माइनस में 1.6, दोनों में कॉमन आएगा h, √3 - 1 ये हो जाएगा 1.6, तो h इक्वल टू हो गया 1.6 √3 - 1। ये क्वेश्चन अपने यहाँ तक भी कर सकते हैं, अगर इसको हरों का परमीकरण करके आगे भी इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ तक छोड़ देंगे, क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये अपना 8वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हेलो बच्चों, अब अपने लेके आए हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक मीनार। ठीक है, अब मान लो एक मीनार के पास, ये मान लो कोई मीनार है, ठीक है, और इसके सामने कोई भवन है। ठीक है, इसके सामने अपने ने क्या लिया है, भवन लिया। छोटा बड़ा कैसे ले लो चाहिए, मीनार बड़ा ये मान लो मीनार है, और ये क्या है, मीनार हमेशा बड़ी होती है, भवन हमेशा छोटा, तो जो मीनार होती है वो भवन से काफ़ी ऊंची होती है। ठीक है, ये भवन है और ये क्या है, मीनार। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु ये है, भवन ये, भवन के शिखर ये है। मीनार का पाद बिंदु और भवन के शिखर का कोण कितना डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है। और इसी प्रकार भवन का पाद बिंदु और मीनार के शिखर का कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, अगर मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 50 मीटर दी हुई है, यानी ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कोई अगर इन जो क्वेश्चनों में डायग्राम अपना सही बन गया तो आंसर अपने आप इजी से निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ ज्ञात करनी है। अब देखो मीनार की ऊंचाई दी हुई है, थीटा का मान दिया, तो इसका आधार निकाल लेते हैं अपने, क्योंकि आधार तो दोनों में सेम होगा ना। तो सबसे पहले वही सेम लाल आधार, लंब और आधार में हमेशा कर्ण में रिलेशन होता है। ठीक है, सॉरी 10 में, tan थीटा इक्वल टू L बटे A। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मीनार की बात। ठीक है, मीनार, तो 10 का मान कितना है, इसके लिए ये चीज़ ली है ना मैंने, तो इसके लिए कितना है 60, यानी 10 60 इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 50, A की वैल्यू अपने को 10 60 का मान होता है √3 यानी 50 A, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 50। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, एंड सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, यानी √3 इक्वल टू 50 A, यानी A की वैल्यू कितनी होगी 50 √3 मीटर, यानी A की वैल्यू अपने को यहाँ से फाइंड होगी। अब अपने ज्ञात करते हैं इधर वाला,
भवन के लिए। अब मैं बात करती हूँ भवन के लिए। भवन के लिए वही 10। अब भवन के लिए ये भवन है, भवन के लिए कितने डिग्री है 30। क्या होता है L/A। 10 30 का मान होता है 1/√3। L की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है H। A का मान यहाँ से पुट कर देते हैं 50/3। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे तो 50/3 और बटे में कितना है √3 है इक्वल टू H हो गया। जब बटे के बटे में होता है ऊपर जाके उल्टी होती है 50/3 इंटू ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू H। तो ये हो जाएगा 50/3 इक्वल टू H। कितने पे जाएगा, लगभग ही हो जाएगा तुम्हारा H इक्वल टू 16.2 से ही 3 बटे, या आपने इसको लिख सकते हैं 16.6666 मीटर। ये क्या होगी, भवन की ऊंचाई होगी। ठीक है बच्चों, आंसर यहाँ तक सही है। इस तरह अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये नौवां क्वेश्चन इजी से है। अगर डायग्राम बन गया, सबसे पहले ये मीनार है, ये भवन है। मीनार के शिखर पर भवन के पाद बिंदु पे 60 डिग्री है और भवन के शिखर से मीनार का पाद बिंदु 60 डिग्री है। अब ये ऊंचाई दी है तो इससे आधार निकल जाएगा, दोनों में आधार सेम है, आधार दिया हुआ है, थीटा का मान दिया है, तो भवन की ऊंचाई भी आसानी से क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये नौवां क्वेश्चन है। अब अपने करेंगे आगे वाला 10वां क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब आगे वाला है 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि 80 मीटर कोई चौड़ी सड़क है। ये मान लो कोई सड़क है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों और समान लंबाई के दो खंभे इधर से और इधर से, जिनकी जो लंबाई है वो दोनों की क्या है, समान है। दोनों खंभों और खंभों के बीच में कोई सड़क पे कोई बिंदु है, कोई बीच की फिक्स दूरी नहीं दिखी कि नहीं, कोई भी बिंदु है और खंभों के उन्नयन कोण एक तो बन रहा है 60 डिग्री और दूसरा बन रहा है अपना 30 डिग्री। ठीक है, कौन सा भी बना दो, इधर वाला 30 बना दो, उधर वाला 60 बना दो, क्योंकि अपने को बीच का फिक्स पॉइंट नहीं दिया हुआ कि वो पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि खंभों की ऊंचाई, एक तो अपने को ये ऊंचाई दोनों में समान है इसलिए HH मानिए ऊंचाई ज्ञात करनी है, और बिंदु से खंभों के बीच की ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करनी है। अगर मैं इसको x मान लेती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 80 है, अगर मैं x मानूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी ना। ठीक है, एक तो अपने को यहाँ पे x की वैल्यू यानी ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करनी है, एक ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब दोनों कंडीशन में कौन सा भी ले लेते हैं। मान लो मैं फर्स्ट ले रही हूँ, लंब और आधार में वही सेम है। मोस्टली देखो ये जो प्रश्नावली है उसमें मोस्टली 10 के ही मान यूज होंगे। ठीक है, लंब और आधार में ज़्यादा रिलेशन मतलब साइन के भी होंगे, कोस के भी होंगे, मोस्टली 10 के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लेते हैं इसके लिए, यानी 10 60 डिग्री, यानी ये लिया लंब, लंब कितना है h और आधार कितना है x है। इसका मान कितना होता है √3, यानी h इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे चाहिए x की वैल्यू ज्ञात कर लो, मैं यहाँ पे h की वैल्यू ज्ञात कर ली थी, √3x आ गया, यानी यहाँ से मेरे को x की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैं लेती हूँ इसके लिए, यानी मैं लेंगी 10 30 के लिए, क्या हो जाएगा, इसके लिए 10 30 का मान होता है यानी L/A होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3। L का मान कितना h है और A का मान कितना है, इसके लिए 80 माइनस x है, तो 1/√3। h का मान यहाँ से कितना है √3x, यानी 80 माइनस x। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, ये उधर जाके 80, उधर जाके प्लस में 4x, x का मान कितना आ जाएगा 20, यानी इस खंबे की दूरी कितनी आ जाएगी 20, और इसकी 80 में से 20 गई, ये कितनी आ जाएगी 60, यानी 20 और 60 आ गई। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दी, x का मान कितना आ गया 20, ये पूरी 80 है तो ये पीछे कितनी बच गई 60, यानी खंभों के बीच की दूरी एक 20 और एक 60 आ गई। फिर अपने को ज्ञात करना है, अब x का मान आ गया, समीकरण 2 मान लो, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x इक्वल टू √3, x का मान कितना आएगा 20, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/3 मीटर, यानी खंभों की ऊंचाई कितनी, दोनों खंभों की ऊंचाई सेम है तो कितनी आ जाएगी 20/3, ये खंभों की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। ठीक है बच्चों, ये अपना है 10वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, अगर डायग्राम समझ आ गया तो क्वेश्चन हमारा, एक तो डायग्राम इसमें होना चाहिए, दूसरे लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, तीसरे जो ये त्रिकोणमितीय जो टेबल होती है वो अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर याद होगी तो क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, आगे वाला है 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, नहर के एक तट, कोई मान लो ये नहर मान लेते हैं अपने, ठीक है,
लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, ये होगी अपनी नहर होगी। नहर के सामने यहाँ पे कोई टीवी टावर खड़ा हुआ है, के सामने एक यहाँ पे कोई मान लो ये लंबा है, ये टीवी टावर के दूसरे तट, ये कोई तट है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का हो, यानी ये टीवी टावर है, यहाँ पे कोई तट है दूसरी ओर, तो वहाँ पे कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये इसी तट से 20, तो ये तट है, इससे अगर अपने 20 मीटर की दूरी पे एक अन्य टावर है जिसका तट है जहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री। क्वेश्चन में कहा है ये टीवी टावर है, इससे कुछ दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु है, तट है, जहाँ पे वो कितने डिग्री का बना रहा है, इसके शिखर से 60 डिग्री का, और यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर अन्य तट है जहाँ पे वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। कितने मीटर की दूरी पे 20 मीटर की दूरी। तो टावर की ऊंचाई यानी ये ज्ञात करनी है, और ये पूरी नहर की चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये पूरी नहर ये होगी, इसकी अपने को ये चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको मैं कुछ नहीं मानती, तो सबसे पहले इसको मैं मान लेती हूँ x, तो ये हो जाएगा 20 + x हो गया। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ यहाँ पे 60 के लिए, तो यानी tan 60 डिग्री की जगह L/A, tan 60 का होता है √3, L का मान है h और a का मान कितना x, तो यानी वही सेम हो गया, h बराबर √3x आ गया। ठीक है, यानी h की अपने को वैल्यू आ गई। फिर अपने लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 = क्या हो जाएगा L/A, tan 30 का मान होता है 1/√3, L की वैल्यू कितनी है सेम h है, x की वैल्यू है 20 + x। क्यों ली, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोण बनता है, ये इतना ही कोण नहीं बनता, क्योंकि हमेशा जो स्ट्रेट लाइन होती है 90 डिग्री के एंगल में बनता है। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ पे लिखे 1/√3, h का मान है √3x, और ये हो जाएगा 20 + x। तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 + x = 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 = 2x, ये इधर माइनस, तो x का मान कितना हो जाएगा 10, यानी ये कितना हो जाएगा 10। तो पूरी इसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी 20 + 10 यानी कितना हो जाएगा 30, यानी नहर की चौड़ाई टोटल कितनी होगी, नहर की चौड़ाई अपनी होगी 30। ठीक है बच्चों, अब अपने को ज्ञात करना है ऊंचाई। तो ये जो फर्स्ट समीकरण है यहाँ पे मान रखते हैं 3 और x का मान कितना है, x का मान है अपना 10, तो ऊंचाई 10√3 मीटर, यानी टावर की ऊंचाई कितनी होगी 10√3 होगी, और नहर की चौड़ाई कितनी होगी 30 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, ये 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे वाले 4 क्वेश्चन और बच्चे हैं जो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।